मेरा सावेरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, मुरली का स्वर भरा हो, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे घर में ही हमारे पति के रूप में, हमारे पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, किसी बंधु बांधव के रूप में अगर कोई आत्मज्ञानी हमें मिल जाए, सहज में ही प्राप्त हो जाए, तो उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके, भगवान का दिया हुआ दिखाया हुआ मार्ग समझ करके उनका अनुसरण करना चाहिए। उनसे जो कुछ हो सके सीखना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में है तो हम इनको रात दिन देख रहे हैं, इनको क्या ही ज्ञान होगा, क्या ही समझ होगी। हम तो किसी बड़े धाम में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, किसी बड़े ऋषि महात्मा से पूछेंगे। यह तो आपकी अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है, आपके खुद के सहज ज्ञान पर, आपकी सोचने समझने की शक्ति पर निर्भर करता है कि आप सामने वाले के व्यक्तित्व को कितना परख सकते हो, कितना निरख सकते हो। भगवान, जब आप भगवान की राह पे चलते हो तो वह आपको जिस परिस्थिति में आप रहोगे उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाते हैं, स्वयं को प्राप्त कराने के लिए। अगर आपने संन्यास नहीं ग्रहण किया है, गृहस्थ में आपके पूर्व के प्रारब्ध घोर हैं, आप उन कर्मों को काटने के लिए गृहस्थ में हो, तो आपको भगवान वहीं पे कोई ना कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ उपलब्ध करा देंगे। आपके अंदर बस एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे उनको जानना है, समझना है। हमारे माता पिता जो हमें मिलते हैं वह तो हमारे पूर्व प्रारब्ध से ही मिलते हैं, हमारे कर्मों से मिलते हैं। हम नहीं तय करते कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, माता पिता कौन होंगे। ऐसे ही हमारी जो संतानें होती हैं, हमारे जो पुत्र पुत्री जो कोई भी जन्म लेते हैं, वह भी आपका प्रारब्ध ही तय करता है। परंतु जब तक वह गर्भ में है तब तक अगर कुछ सात्विक गुण अपना करके, सत्कर्म करके, सद्गुणों का आश्रय लेकर के उन दिनों में भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो वह बालक बहुत ही अच्छे लक्षणों से और बड़ा ही सद्गुण बुद्धि वाला होता है। यह बात तो उस समय की है कि जब बच्चा गर्भ में है। परंतु यदि कोई पूर्व काल से ही बड़ी ही निष्ठा के साथ भगवान का व्रत कर रहा है, भक्ति भाव से भगवान में लगा हुआ है और वह गृहस्थाश्रम में है, गृहस्थ धर्म को जी रहा है, तो भगवान रीझ करके कभी कभी उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं उनके घर प्रकट हो जाते हैं। जिसके घर भगवान नारायण स्वयं आ गए हैं, फिर उसको किसी तीर्थ धाम, बड़े बड़े गुरुओं की किसी भी स्थान पर जाकर के, अन्यत्र जाकर के और ज्ञान ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। जिसके सौभाग्य में उनके पति के रूप में साक्षात आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी कर्दम मुनि थे और फिर उन्हीं के पुत्र में
नारायण ने जन्म लिया, उन माता देवहूति को प्रणाम है। उनके कर्म को, उनके गुणों को प्रणाम है। पति के संन्यास ग्रहण ले लेने पर और पुत्रियों की, जो उनकी 9 पुत्रियां थीं, उनका विवाह उनके अनुरूप जो 9 मुनि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनको सौंप देने पर, उनका वाग्दान कर देने पर अब उनकी कुटी में, आश्रम में उनके पुत्र कपिल और माता देवहूति रह गए। कपिल मुनि का तो अवतार ही हुआ था सांख्य योग के लिए, और जो सिद्ध होते हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनके वह स्वामी के रूप में अवतीर्ण हुए थे। और उनका सबसे बड़ा कार्य सर्वप्रथम पहला यही था कि माता को आत्मज्ञान दे करके इस जन्म कर्म के बंधन से सदैव के लिए मुक्त कर देना। देवहूति के पति मुनि कर्दम उनसे यह कह चुके थे कि तुम्हें तुम्हारा पुत्र ही आत्मज्ञान देगा, भक्ति के, ज्ञान के, कर्म के सारे वह धर्म बताएगा, और तुम उसे सुन करके इस जड़ रूप शरीर से मुक्त हो जाओगी। पति के कथानुसार अपने मन में चिंतन करती हुई देवहूति उनके जाने का वियोग मन ही मन सह ली, और फिर एक समय अपने पुत्र से शांत मन, स्थिर मन होकर के प्रश्न करना आरंभ करती है। भगवान ऐसे पुत्र सबको दे जो अंत समय में अपने ही माता पिता की अज्ञानता को नष्ट करे, उनको ज्ञान का राह दिखाए, ज्ञान का प्रकाश बताए। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। जिस किसी ने भक्ति योग के विषय में थोड़ी बहुत भी संशय रखी है कि यह क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, भक्त किसे कहते हैं, और भी जो कई प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वह इसे अवश्य सुने, क्योंकि अब माता देवहूति और कपिल मुनि का प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो रहा है। इसमें उन्होंने इस सृष्टि में रहने वाले जो मनुष्य के जीवन धर्म होते हैं, सारे प्रश्न एक एक करके पूछे हैं, और उनका उत्तर देने वाला कोई अन्य नहीं, साक्षात श्री हरि नारायण भगवान विष्णु हैं, जो कपिल मुनि के रूप में उनके घर में बैठे हुए हैं। वह किसी सुनी सुनाई बातों को नहीं बता रहे हैं, जो सत्य है, जो उन्होंने स्वयं रचा है, वह उत्तर के रूप में अपनी माता को दे रहे हैं। अपने मन के हर तरह के जो समाधान आपको प्राप्त करने हैं, तो इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुने। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात जन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं, वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने की बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मविज्ञान विषयक प्रश्न किया, तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। जब हम किसी शास्त्र पुराण उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो हमें भगवान के उन चरित्र, उन लीलाओं का भी प्रसंग सुनने को मिलता है जो हम कभी जानते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार और राम जी के अवतार के अलावा 1-2 अवतारों को छोड़ करके बाकी उनके जितने अवतार हुए हैं, उसमें उन्होंने कैसी लीलाएं की थी, किसका उद्धार किया था, क्या कार्य किए थे, क्यों उनका अवतार हुआ था,
वह सब जानना चाहिए। और जब हम किसी पुराण का अध्ययन करते हैं तो हमें उन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारे भाव बढ़ते हैं ईश्वर के प्रति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्मा कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञानांधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इस दुस्तर अज्ञानांधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञानांधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपको शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की थी वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न कराने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार बिंद से इस प्रकार कहने लगे। जैसे जैसे देवहूति प्रश्न करती जाती हैं, जो भी आप लोग इस प्रसंग को सुनते हो उसमें यही भाव रखो कि जैसे मैं स्वयं ये प्रश्न भगवान से कर रही हूँ, नारायण से कर रही हूँ और मेरे इन प्रश्नों का उत्तर वह मुझे दे रहे हैं। तो आपको उसमें जो सुनने का भेद होता है वो भी मिट जाएगा, ऐसा लगेगा। और यही फल उसका होता भी है कि आप जब स्वयं को उस जगह उपस्थित करके ऐसा मान लो कि मैं स्वयं ये प्रश्न कर रहा हूँ और मुझे उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो वह उत्तर सीधा आपके हृदय में उसका परिवर्तन दिखाई देगा। आपके हृदय में उसका उस उत्तर का फल प्राप्त होगा। जैसे हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ, उन्होंने वह कथा कही है। और जैसे हम भागवत कहीं चलता रहता है सप्ताह पारायण और हम जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो मैंने कुछ प्रश्न किया है और वो मेरा उत्तर दे रहे हैं। बस लगता है कि हाँ, वो एक कथा कर और हम सुन रहे हैं। सुनने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उसको वैसे के वैसे आत्मसात कर लें। हम देवहूति माता जो प्रश्न कर रही हैं, स्वयं को उस जगह ध्यान में स्थित करके कि मैंने स्वयं वो प्रश्न भगवान से कहा है, तो वह सीधा आपके हृदय पर असर करेगा, आपके मन पर, बुद्धि पर, और आपके जीवन में उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे हमने ही उसको धारण कर लिया है। बीच के सारे पात्र हट जाते हैं। हमें सरलता से हर चीज प्राप्त हो। जो यह कठिन कठिन शब्द होते हैं ज्ञान के, उनको सहज करने के लिए बीच बीच में ऐसी कथाएं चलती रहती हैं, परंतु सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य एक ही है कि आप सीधा उनसे जुड़ो। ऐसा मत सोचो कि यह ज्ञान माता देवहूति को प्राप्त हो रहा है, हम तो बस सुन रहे हैं।
जिस समय आप यह विचार कर लोगे कि यह मैं स्वयं सुन रही हूँ, तो वह सुनने, दूर से सुनने वाला जो भेद होता है कि यह प्रसंग उनके पुत्र उनकी माता को सुना रहे हैं, अपनी माता को, और मैं तो पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, उस भेद को मिटा करके ऐसा स्वयं में अपने आत्मस्वरूप में समझो कि मैंने प्रश्न किया है और मुझे इसका उत्तर मिल रहा है। तब उसका भाव कई गुना, उसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है और आपको वह सहज, जैसे उसे सुन करके माता देवहूति को ज्ञान की प्राप्ति हुई, भक्ति की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, उसी परंपरा से वो चीज़ फिर आपको प्राप्त होने लगेगा। आपके अंदर के ज्ञान कटने लगेंगे, क्योंकि आपने मन से मान लिया कि मैं सुन रही हूँ या फिर मैं सुन रहा हूँ, तो वह उसी तरह से अपना कार्य करने लगता है। यह प्रकृति का नियम है। आप जिस भाव में बैठकर जिस चीज़ की कामना करते हो वह आपको प्राप्त होती ही है, चाहे वह चीज़ अच्छी हो, बुरी हो, धर्म से हो, अधर्म से हो, प्रेम हो या किसी से घृणा हो, आप उस चीज़ को प्राप्त करते ही हो। यह सब ग्रंथ पुराण पढ़ने की एक कला है, एक गति है। पूर्व काल में इसका प्रसंग अभी आगे आएगा। पूर्व काल में ये जो पुराण और ग्रंथ होते थे ये लिखे हुए नहीं होते थे, इनको ग्रहण किया जाता था, इनके मंत्रों को ग्रहण करते थे। और जब कोई वजह होती थी, एक कथा आती है, उनके गुरु उनसे, शिष्य से नाराज होते हैं, तो जैसे वमन किया जाता है, उल्टी की जाती है, वैसे उन मंत्रों को वो बाहर निकालते हैं। फिर उनको आके, ये वेद के थे, वेद के मंत्र थे जो कहीं लिखे नहीं थे। अब आप खुद सोचिए कि उसको कैसे ग्रहण किया जा रहा है। और किसी वजह से वह उनसे क्रोधित हो गए अपने शिष्य से, तो बोले मेरे सारे दिए हुए वेद के जो मंत्र हैं वापस करो। तो वह वमन कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, और उनको फिर दूसरे संप्रदाय के शिष्य जो थे, दूसरे गुरु के जो शिष्य थे, कबूतर बन करके, क्योंकि वह वमन किया हुआ था तो वैसे वो नहीं ले सकते थे, उसको अशुद्ध समझ रहे थे, तो कबूतर पंछी के बन करके उनके शिष्य लोग उसको चुंग लिए, वेद के उन मंत्रों को। हमारे तो समझ से ही परे की बात हो जाएगी है। तो यहाँ पढ़ने, लिखने और सुनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। और फिर उन लोगों ने जो कबूतर के रूप में उन मंत्रों को चुंगे हुए थे, फिर उन्होंने अपने एक शास्त्र की रचना की। ये कथा आगे भी आएगी। तो इससे यह समझ में आता है कि हम उसको एक कहानी, कथा, भगवान के प्रसंग को सुनने से ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसा स्वयं में महसूस कर लें कि मेरी आत्मा इसको ग्रहण कर रही है, तो वह सीधा आपकी आत्मा में भी प्रवेश कर जाएगा। और ये आत्मा में प्रवेश करने का सीधा और सरल मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे इतनी देर से समझाने का यही मतलब था कि इसको जब आत्मस्वरूप समझ के श्रीमद् भागवत महापुराण को ग्रहण करोगे तो सिर्फ भागवत के शब्द नहीं ग्रहण करोगे, उसके रूप में साक्षात छिपे हुए श्री कृष्ण को आप ग्रहण करोगे। जब भी कोई इस भाव से भागवत को पढ़ता है तो भागवत के सारे भेद उसके आगे भगवान खोल के रख देते हैं। उसके सामने वह चलचित्र दिखने लगता है, जो शब्द वहाँ लिखे हैं उनकी वो झांकी दिखने लगती है। और यह बिल्कुल सत्य है। माता देवहूति भक्ति के विषय में प्रश्न कर रही हैं, उनके पुत्र के रूप में भगवान उत्तर दे रहे हैं। और माता के प्रश्न से वो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके इस प्रश्न से साधारण लोगों को भी मोक्ष के मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है,
साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से युक्त एवं शुद्ध हो जाता है, काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम्य अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्रीहरि की प्राप्ति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितु, किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते। साध्वी ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुक भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल
जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। अभी मैंने यही प्रसंग बोला कि जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान का वह अरुण नयन एवं मनोहर मुखार विंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं। भगवान उन्हें स्वयं अपना दर्शन कराते रहते हैं, अपना अनुभव कराते रहते हैं उनके साथ, और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं। और यह सत्य है, जो भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है, भगवान सदैव उसे अपने प्रेम पास में बांधे रहते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में जिन उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं, ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। इसीलिए सबसे सर्वोच्च मार्ग भक्ति का ही होता है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। भगवान कितना रहस्यमय यह बात अपनी माता को बता रहे हैं। जब भगवान की भक्ति सिद्ध हो जाती है तो यह ऐश्वर्य और सिद्धियां उनके सामने आती हैं, पर वह उन्हें नहीं चाहते, परंतु वह सारी और उनसे भी कई अधिक उनके परम धाम में उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्ट देव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। इनमें से भगवान को किसी भी रूप में भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रिय के रूप में, आत्मा के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, सुहृद के रूप में और या इष्ट देव के रूप में। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा यही सौभाग्य है, यही लक्ष्य होना चाहिए कि किसी न किसी रूप में भगवान को भजना आरंभ कर दे, उनसे प्रेम कर ले। माता जी, जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ है, उन सब को और अन्यान्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उनका चित्त
तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। भगवान के इन वचनों को जितनी बार पढ़ो, जितनी बार सुनो, कम ही लगता है। बार बार इसका स्मरण करना चाहिए। इससे हमारे मन के सारे भय मुक्त हो जाते हैं। हम अपने मन से निर्भय हो जाते हैं। हमें प्रतिपल यह याद रहता है कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं और हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वह कृष्ण है कौन। आप सबको भी श्री कृष्ण की वह निर्मल भक्ति प्राप्त हो, निर्मल ज्ञान प्राप्त हो, उनका आलिंगन प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।